कोई काम कराने के लिए आपको भय भी दिखाना होता है, डंडा तो रखना होता है। क्योंकि लोग एक्सीडेंट हिट एंड रन वाले जो मामले हैं उसमें लोग भाग जाते हैं। नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी और पिछले 3 दिनों से देश भर में नए कानून जो कि हिट एंड रन पे बना हुआ है उसको लेकर बहस जारी है। क्या ये कानून सही है या नहीं है? पिछले 2 दिनों से चक्के जाम हो गए, बस वालों ने हड़ताल की, ट्रक वालों ने हड़ताल की, लेकिन इसके एक दिन बाद केंद्रीय गृह सचिव के साथ में बैठक होती है ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों की। उसके बाद हड़ताल वापस हो गई है, काम सुचारू रूप से चल चुका है, लेकिन उसके बाद भी बहस जारी है कि क्या ये कानून जायज़ है। हिट एंड रन न्यू जो कानून लागू हुए हैं इसमें जो प्राविधान किए गए हैं, सज़ा जो बढ़ाई गई है, इन सब को लेकर जरा सा आज अपने न्यूज़ रूम में, ताकि हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ ये मामला है, सभी लोग ड्राइव करते हैं, पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार ने जो ये बदलाव किए हैं और कानून जो है और भी ज़्यादा सख्त किया है, आपके नज़रिए से नित्यानंद जी, ये कानून जो बनाए गए हैं जिसमें से पहले केवल अगर आप किसी को मारते हिट करते थे गलतीवश और आप वहाँ से चले जाते हैं, आपके ऊपर सिर्फ 2 साल की सज़ा थी, लेकिन अब जो बदलाव हुए हैं उसके तहत 10 साल की सज़ा। लेकिन अगर आप किसी को मजिस्ट्रेट को यहाँ पे लोकल बॉडी को सूचना दे देते हैं तो वो सज़ा 5 साल हो जाती है। क्या मानते हैं आप इन कानूनों को? देखिए, कानून तो बाद में आता है। सबसे पहले हम अधिकार की बात करते हैं, हम सभी अधिकार की बात करते हैं। जब भी कोई मामला फंसता है संविधान की बात करते हैं और कहते हैं कि संविधान में ये चीज़ लिखा हुआ है, ये हमारे अधिकार में है। ठीक है, आपका अधिकार तो ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी कहाँ है? हिट एंड रन का मामला ठीक वैसे ही है। आपसे एक्सीडेंट हुआ, सामने वाले की गलती थी या आपकी गलती थी, कोई भी परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के चलते आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है उसकी जान बचाएं, सूचित करें और कम से कम जो कुछ आपसे हो सकता है वो तो करें ही। लेकिन कहा जा रहा है अगर हम रुकते हैं वहाँ पे तो हमारी मॉब लिंचिंग हो सकती है, और कई मामलों में ऐसा देखा भी गया है कि गुस्साई भीड़ आपके ऊपर हमला बोल देती है। आप अगर बचाना भी चाहते हैं, क्योंकि ट्रक वालों का भी ये कहना है कि अगर हम वहाँ रुकते हैं तो हमारी जान को खतरा हो जाएगा। देखिए, एक आध मामला अगर ऐसा हो तो मुझे नहीं लगता कि सारे मामले इस तरह के होंगे या हर मामले में आपको ऐसा ही करने की ज़रूरत है। आपको जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप जो है नियम कानून छोड़ दीजिए। जिम्मेदार अगर नागरिक हैं तो आप जो है उसको पूरा करिए, संबंधित पुलिस थाने को बताइए, आप जो है मेडिकल इमरजेंसी आप बुलाइए। अब आते हैं कानून पर। देखिए, कानून कहीं से भी गलत नहीं है, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। मतलब आपकी नज़र से जो ये कानून सख्त किए गए हैं वे ज़रूरी थे? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। और ये हादसा किसी के साथ हो सकता है ट्रक ड्राइवर के साथ हो जाए, उनको ज़रूरत पड़े। कई बार तो ऐसा तो है नहीं कि जो बड़ी गाड़ी लेकर चलता है उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, या वो हाथी लेकर चल रहा है तो उसको कभी मेडिकल इमरजेंसी नहीं होगी, उसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, वो नहीं गिर सकता। भाई, हवा में उड़ने वालों के साथ भी हादसा होता है। बिल्कुल, ये कि कानून के पक्ष में है कि ये कानून ज़रूर सख्त है लेकिन ज़रूरी है। सत्यकाम अभिषेक मेरे साथ यहाँ पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं, इनसे हम जरा जानना चाहेंगे हिट एंड रन मामले में सत्यकाम जी, जो नए कानून सख्त हुए इसके लिए विरोध भी बहुत हो रहा है, लेकिन लोग बटे हुए हैं। कई लोग कह रहे हैं कानून की ऐसी ज़रूरत थी, लोग मार के भाग जाते थे, और कई लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये गलत है, कई बार एक्सीडेंटल में अगर हम वहाँ रुकते हैं तो मॉब लिंचिंग हो सकती है। आप क्या कहते हैं? विनीत जी, देखिए, 2 चीज़ें होती है। किसी भी कानून का एक अच्छा पक्ष भी होता है, एक बुरा पक्ष भी होता है, मतलब 2 पहलू होते हैं। आपको सज़ा जब हुई, आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, ख़ासतौर पे आप अमेरिका और लंदन की ही बात करते हैं, ब्रिटेन की तुलना करते हैं, वहाँ भी ऐसी ही सज़ा है, 6 से 7 साल 8 साल तक की सज़ा है। वहाँ दुर्घटनाएं हालांकि बहुत कम होती हैं क्योंकि वो लोग लैंड ड्राइविंग और अच्छे से ड्राइविंग करते हैं। हम आप दोनों गाड़ी चलाते हैं, कोई भी आदमी कभी एक्सीडेंट करना नहीं चाहेगा। और कानून में सज़ा की जो बात है, जैसे आपने पहले भी बोला कि अगर आपने बता दिया पुलिस को तो सज़ा का रेट कम हो जाएगा, और सज़ा हो तुरंत तो सज़ा होती नहीं है ना, एक चीज़ ये भी है, इसको भी देखना पड़ेगा। और 10 साल की सज़ा है, आप रात में भाई वैसे ठीक से चलिए ना, लेन ड्राइविंग तो यहाँ होती नहीं है। आप भी ड्राइव करते हैं, आपको भी लगता होगा अरे कैसे निकल गई गाड़ी आगे से, अरे कैसे निकल गई। तो ये चीज़ें यहाँ आप एक होते हैं ना कि आप जब अधिकार की बात करते हैं तो साथ के साथ कर्तव्य भी तो आता है। अधिकार तो तभी आएगा ना जब आप कर्तव्य का पालन भी करेंगे। आप पालन नहीं कर रहे हैं, अगर ये सज़ा की गई है, सज़ा का प्रावधान किया गया, अभी तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, अभी तो भारतीय न्याय संहिता में वो चीज़ डाली गई है, सारे स्टेक होल्डर से बात भी होगी, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होगा। हो सकता है 10 साल को घटा के 7 साल कर दिया जाए, लेकिन ये सज़ा की सख्ती बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई काम कराने के लिए आपको भय भी दिखाना होता है, डंडा तो रखना होता है। आप अगर डंडा नहीं रखेंगे तो कुछ भी
कोई करके चला जाए। आप देखिए कई बार हम ही हाईवे से जाते हैं, अचानक से किसी को एक्सीडेंट हो गया, जो मारा, ये ज़रूर है कि मॉब लिंचिंग का डर होता है कि लोग अगर हमें पकड़ लिए तो ठीक है, आपसे अगर गलती हो गई है आप वहाँ से आगे जाइए, किसी पुलिस स्टेशन को या नज़दीक वाले पुलिस स्टेशन को जानकारी दे दें ताकि जो घायल है उसकी जान न जाए, उसकी जान बच जाए। ये तो काम कर सकते हैं ना, इस काम को करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस पूरे कानून का ही विरोध कर रहे हैं। कानून बनाने में कई सारे चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, वो देखने के बाद ही कानून को इम्प्लीमेंट किया जाता है। आपने विरोध किया, सरकार ने कहा जी हम इस पर अब ध्यान देंगे, हम आपसे बात करेंगे, स्टेक होल्डर हैं आप हमारे, हम बात करेंगे। केवल ट्रक वालों के लिए तो कानून है नहीं, कार वालों के लिए भी है, जीप वालों के लिए भी है, जो भी 4 व्हीलर चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, सबके लिए है। तो केवल ट्रक वाले विरोध कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब होता है ना कि आपकी मानसिकता पे सवाल उठने लगते हैं कि भाई आप क्यों विरोध कर रहे हो, धीरे जाओ ना, रात में अचानक रोड खाली है तो आप, एक स्पीड लिमिट है, उस स्पीड लिमिट में जाओ। आप अगर स्पीड लिमिट कहते हैं ना, नियम का अगर आप पालन करेंगे तो कोई दुर्घटना नहीं होती है। आप भी जब गाड़ी, आप, मुझे याद है हम एक बार जा रहे थे एक कवरेज करने के लिए, तो आप बोले अरे कैसा, ये देखिए कैसे चला गया। डर लगता है सबको, तो उस डर को ज़रूरी है बना के रखना, इसलिए इस कानून में चर्चा करके थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर लेते हैं को सुधार के, लेकिन कानून ओवरऑल ये सख्ती जरूरी है। सख्ती तो ज़रूरी है ना, सख्ती जरूरी है। तो नियम कानून का पालन करेंगे तभी तो चीज़ें बनेंगी। रोड जो कहते हैं ना कि रोड सुरक्षा सप्ताह जो हम हर बार मनाते हैं, वो इसी के लिए है ना कि आप नियम पालन करें। भारत एक्सीडेंटल केसेस के मामले में सबसे ज़्यादा है, और ख़ासकर से अगर हम लोग जो हिट एंड रन की बात कर रहे हैं उसके मामले भी 2021 से और 2022 के जो आप आंकड़े देखेंगे, हैरत करने वाले आंकड़े हैं। बहुत सारे भारत एशिया में दूसरे नंबर पे ऐसे पायदान में जहाँ हिट एंड रन के मामले सबसे ज़्यादा होते हैं। दिल प्रकाश मेरे साथ में हैं, उत्तराखंड से वास्ता रखते हैं, वहाँ पर सड़कें, रोडें पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती हैं, बहुत डेंजर जोन होता है। ये जो दिल जी पूरे देश भर में ट्रक ड्राइवर्स का विरोध कर रहे हैं, बातचीत के बाद मामला जो है स्टे की तरह है कि अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है लॉ का, लेकिन क्या लगता है कि इस कानूनों में सख्ती ज़रूरी है, और ये जो कानून बनाए गए हैं ये न्याय संगत हैं, ये ट्रक ड्राइवर्स जो चिंता जाहिर कर रहे हैं वो सही है या नहीं है? मुझे लगता है कि उनकी जो चिंताएं हैं उसको भी देखना चाहिए सरकार को। हालांकि ये बात सच है कि भारत में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, और जिस तरह से हाल के वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ है, तो उसमें जागरूकता की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमको अपने जो कर्तव्य हैं वो देखने चाहिए, और लोगों को इस बारे में जागरूक करने की ज़रूरत है। और उसका एक मानवीय पहलू ये भी है कि जो कि लोग एक्सीडेंट, हिट एंड रन वाले जो मामले हैं उसमें लोग भाग जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है।